रेखा, सुमन, ज्योति, किरण, पूनम, इनमें से कोई भी मेरा फोन नहीं उठाती। पता नहीं इन लड़कियों को क्या चाहिए। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। अरे ओ मिस वर्ड, हमारे यहाँ ना सावन में मेंढक आते हैं और वो भी तुम्हारे साइज के। देख भाई, तू है हमारी बहू और तुझे हमने बेटी की तरह रखा है, पर तू हम दोनों माँ बेटी के बीच में ही मत बोला कर बस। तू लिख के रख ले, अगर मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया ना तो दीपू की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी आवाज भी निकल जाए। आखिर इकलौती बहन हूँ मैं उसकी। हे भगवान, दीपू मेंढक के साथ साथ गूंगा भी हो गया। कल तक तो ठीक था, पूरा 1 घंटा बाद की उसने मुझसे फोन पे। क्या? माँ को बताओ जाके, जिनकी शादी कोर्ट में होती है ना, जूते भी उन्हीं को पड़ते हैं। अरे पर भाभी तो मान ही नहीं रही। अच्छा, ज्यादा बातें मत कर और जल्दी से खाना लगा दे, दीपू आता ही होगा। और सुन, ये बात बॉर्डर के बाहर ना जाए। तुझे पता है ना वो लच्छो 24 घंटे हमारे ऊपर नजर गड़ाए रखती है, कौवे की तरह यूं देखती रहती है हर वक्त। जब तुझे पता है कि तू इस बात पे पिट सकती है तो तूने ये बात कही कैसे? और तुझे पता है ना कि जब मैं मारने लगती हूँ तो लगातार कई दिनों तक मारती हूँ। माँ, सिर्फ शादी तक की तो बात है। आओ सारे अंदर, इसे अपना ही मकान समझो, अंदर आ जाओ। तुम इसे छोड़ो। तुम ये बताओ रो क्यों रही हो? तेरी सास आई थी मेरे सपने में। क्या? मेरी माँ क्या कह रही थी? कह रही थी मेरा दिल नहीं लग रहा, ऊपर भेज दो मेरी बेटी को। अरे सुनो, कुंडी लगाने जा रही हूँ मैं, आना है तो जल्दी आओ वरना पूरी रात अपनी माँ की गोद में ही सोना। देख ले, देखा, इसकी तो ना मैं किसी दिन चटनी बना दूंगी कि याद रखेगी ये। और सुन भाई, जा अपनी जान बचा, कमरे से बाहर रह गया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे सुन भाई, अगर रह जाए तो बता दियो, यहीं चादर बिछवा दूंगी तेरी, और सुबह चाय का कटोरा भी भिजवा दूंगी। सारे गरीब यहीं बसे हैं, भग जा। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हर खबर पर नजर है मेरी, चारों तरफ आंखें आंखें है मेरी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? कब से इस झाड़ू को सूंघे जा रही है? तेरे अंदर भूत तो नहीं आ गए? जब ऐसे सज धज कर घूमेगी तो भूत तो आएंगे ही। देख भाई, तू है हमारी बहू और तुझे हमने बेटी की तरह रखा है, पर तू हम दोनों माँ बेटी के बीच में ही मत बोला कर बस। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे अरे गहरे नत्थु खरे लोगों के मुंह लगने का। मैं तो बस ये कहने के लिए आई थी कि इस मिस वर्ड को बोल देना कि आज खाना बना लेगी, क्योंकि आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। खाना तो ये बना लेगी, पर बहन तू ये बता, तूने ऐरा गहरा नत्थु खैरा किसे बोला है? तुझे याद है, खुशी के लिए तेरे घर वालों ने तेरे भाई का रिश्ता मांगा था, और जब तू जाकर इस घर में बहू बन के आई थी। हाँ याद है, लेकिन इस मिस वर्ड को समझा देना कि अपनी सुंदरता पे इतना घमंड ना करे। बहन, तू अपने कमरे में जा। माँ, भाभी को समझा लो, नहीं तो मैं किसी दिन इनका खोपड़ा फोड़ दूंगी, बता रही हूँ। इग्नोर। तू इस तरीके की जाहिल गवार टाइप औरतों की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू एक काम कर, जल्दी से बढ़िया सा खाना बना ले। शायद तेरी शादी का ख्याल
दिल में आया है, इसीलिए मैंने दीपू को चाय पे बुलाया है। सच? हाँ हाँ, पर एक बात का ध्यान रखियो, इसे पता न चले कि इसका भाई यहाँ आ रहा है। पक्की आग लगाऊ है। अच्छा, तू जल्दी से घर की साफ सफाई करके और खाना बना ले, और मैं दीपू के पास फोन करती हूँ। ठीक है माँ। ठीक है। रेखा, सुमन, ज्योति, किरण, पूनम, इनमें से कोई भी मेरा फोन नहीं उठाती। यानी इन लड़कियों को क्या चाहिए? अरे आंटी का फोन। हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसी हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या बात है, याद नहीं आती तुझे अपनी आंटी की? अरे आंटी जी, कैसी बात कर दी आपने? सुबह शाम बस आप ही का नाम लेता रहता हूँ। अब देखो, आपको याद किया और आपका फोन आ गया। अच्छा, तू एक काम कर, जल्दी से घर आ जा। खुशी ने आज बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, तू उंगलियां चाटता रह जाएगा। हैं? किसकी? खुशी की? अरे बेटा, मुझे पता है तू बहुत शरीफ है, तेरी मजबूरी है, तू वही बोल रहा है जो राइटर ने लिखा है। तू एक काम कर, जल्दी से घर आ जा, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे आंटी, आप बस गेट खोलो, समझो मैं आ गया। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। अरे ओ मिस वर्ड, हमारे यहाँ ना सावन में मेंढक आते हैं, और वो भी तुम्हारे साइज के। हे भगवान, भाभी, दीपू मेंढक कब से बन गया? आएगा तो पूछूंगी उससे। क्यों पूछेगी? जरूरत क्या है तुझे पूछने की? आखिर वो लगता क्या है तेरा? मेरा मंगेतर। तू लिख के रख ले, अगर मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया ना, तो दीपू की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी आवाज भी निकल जाए। आखिर इकलौती बहन हूं मैं उसकी। हे भगवान, दीपू मेंढक के साथ साथ गूंगा भी हो गया। कल तक तो ठीक था, पूरा 1 घंटा बात की उसने मुझसे फोन पे। क्या? 1-1 घंटा बात करता है वो तुझसे? मुझसे तो कहता है कि फोन में बैलेंस नहीं है, कॉल बैक। आने दे उस दीपू के बच्चे को, उससे अच्छी तरह पूछूंगी। हाँ हाँ, पूछ लेना पूछ लेना। और वैसे भी माँ ने आज उसे घर पे बुलाया है, शायद कोई तारीख वारीख पक्की करनी है शादी की। तेरे और मेरे मिलने का सावन आया है। तेरे से तो अपने भाई की शादी कभी नहीं होने दूंगी। आने दो इस दीपू के बच्चे को, जिन टांगों से चल के आएगा उन्हीं टांगों को तोड़ूंगी। अरे मम्मी, ये क्या कर रही हो? खाना झूठा कर रही हो? अरे नहीं, झूठा कहाँ, मैं तो ये चेक कर रही थी कि ये खाना दीपू के लायक है भी या नहीं। और झूठा भी क्या है, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अरे बस बस मम्मी, रहने दो, ये सब ना पुरानी बातें हैं। मैं दीपू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे अभी कोई पैसे वाली लड़की मिल गई ना, तो दुम हिलाता हो उसके पास चला जाएगा। अरे क्या करूं, मैं भी दिल पे पत्थर रख के तेरा रिश्ता कर रही हूँ। अगर तेरे भाई के रिश्ते के समय मैंने तेरे रिश्ते की जुबान ना दी होती, तो ये मंगनी की अंगूठी सीधा उस लच्छो के मुंह पे दे के मारती, यहाँ जाके लगती टन, और ऐसे घूमती। अब इतना बुरा भी नहीं है दीपू जो फौरन ये रिश्ता तोड़ दे।
अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत कर और जल्दी से खाना लगा दे, दीपू आता ही होगा। और सुन, ये बात बॉर्डर के बाहर ना जाए। तुझे पता है ना वो लच्छो 24 घंटे हमारे ऊपर नजर गड़ाए रखती है, कौवे की तरह यूं देखती रहती है हर वक्त। अच्छा चल, खाना लगाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना लगाया जा रहा है। घर की सफाइयाँ भी की जा रही हैं। कौन आने वाला है? क्यों? आपको हर खबर क्यों चाहिए? आप क्या कोई न्यूज़ चैनल हो? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हर खबर पर नजर है मेरी, चारों तरफ आंखें आंखें है मेरी। क्यों भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? और क्यों काली बिल्ली की तरह मेरी बेटी के आगे आ रही है? देखो, ऐसा है, मुझे काली बिल्ली तो बोलना मत। और ये जो हर वक्त मेरे भाई को मक्खन लगाती रहती हो ना, सब जानती हूँ मैं। हाँ, वो इसलिए लगाती हो ताकि वो स्लिप हो जाए। चल भाई चल, अंदर जा और अपना काम कर, चल। और सुन भाई, तेरे से डरती नहीं हूँ, सास हूँ तेरी। 5 रास्ते अगर मैं बताऊंगी ना, तो एक रास्ता अपने लिए भी बचा कर रखूंगी मैं भी तुम्हारी ही बहू हूँ। जो रास्ता तुम अपने लिए बचा के रखोगी ना, सबसे पहले उसी को काटूंगी। जिस काम के लिए आई है ना बन्नो, वो काम कर ले। लाइट चली गई ना तो पानी भी नहीं आएगा, फिर बोलोगी पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, कोई पानी लाके दे दो, मैं नहाए बिना रह नहीं सकती। जाओ भाई जाओ, अपना काम करो, माफ करो मुझे। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे, जो ये महारानी मेरी किस्मत में लिखी गई। अरे दीपू अभी तक नहीं आया। फोन पे तो बड़ा कह रहा था कि आंटी आप गेट खोलो, मैं अभी आया। अरे बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कुत्तों ने तो नहीं रोक लिया उसे? अरे क्या पता बाहर ही खड़ा हो। ये दोनों भाई बहन बिना अकल से पैदल हैं। अब घंटी बजाएगा तो ना पता चलेगा। अकल की तो तू बात ही मत कर। ये दोनों बहन भाई है ना, एक नंबर के भोंदू हैं, भोंदू। इन दोनों जैसे नमूने हैं ना, मैंने जिंदगी में नहीं देखे। या तो फिर ये जानबूझ के कर रहा होगा, चाहता है ना मैं इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दूं, स्वागत करके अंदर लेकर आऊं। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों भाई बहन ना मिले हुए हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ। तू देखियो, एक बार बस तेरी शादी हो जाए, इन्हें तो मैं नानी याद दिलवा दूंगी। माँ, मुझसे ना ये भाभी की बातें बर्दाश्त नहीं होती। अरे मुझसे कहाँ बर्दाश्त हो रही हैं? माँ, आज तो उससे 2 टूक बात कर ही लेना, वरना ये रही अंगूठी और मुझे नहीं करनी कोई शादी। हाय राम, पहन ले इस अंगूठी को, पहन ले, वैसे ही रिश्तों का अकाल पड़ा हुआ है। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो आ गया। मैं ना अभी उसे लेके आती हूँ। अरे सुन, वो सीआईडी की औलाद है ना, वो बाथरूम में होगी। बाहर से कुंडी लगा दियो, ताकि मैं दीपू से आराम से बैठ के 2 बात कर सकूं। जा। ठीक है। जा बेटी जा, आज तो फैसला होके रहेगा। चट मंगनी और पट ब्याह। अरे तुम कोई चोर हो क्या, जो ऐसे ताक झाक करके अंदर आ रहे हो? अरे यार मैं क्या करूं, मेरा तो खून ही सूखने लगता है दीदी के डर से। इस हिसाब से तो भोलू भैया की दाद देनी पड़ेगी, जो इतने सालों से भाभी को झेल रहे हैं। खैर छोड़ो,
देखो माँ ने ना आज तुम्हें ना बहुत खास काम से बुलाया। खास काम? कौन सा खास काम? पिछली बार एक खास काम के बुलाया था और पूरे घर के जाले साफ करवाए थे मुझसे। आज उनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला मैं। यार कपड़े भी दोस्त के मांग के पहने मैंने तो। तुम भी ना हमेशा मांगते ही रहना और अपनी मंगनी को भूल ही बैठना। क्या? शादी की बात? ओह यस, चल। आजा बेटा दीपू आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते, बैठ जा। अरे दीपू तू बड़ा कमजोर नजर आ रहा है, तो क्या बात है? कुछ खाता वाता नहीं है? चल खाना खा ले, खुशी ने अपने हाथों से मतलब बनाया है। सब हाथों से ही बनाते हैं और के पैरों से बनाते हैं। चलो। अच्छा बेटा, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है, अब तू शादी की तैयारी कर ले और उस लंका, मेरा मतलब है लक्ष्मी को मैं अपने आप संभाल लूंगी। अरे तो मैं डरता थोड़ी ना हूँ दीदी से। आप चिंता मत करो, उनको मैं संभाल लूंगा। शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा आंटी तो मैं चलता हूँ। अरे खाना तो खा ले। नहीं नहीं आंटी, खाना तो दरअसल मैं खा के आया था, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। अच्छा आंटी जी राम राम। राम राम बेटा। देखियो कितना समझदार लड़का है, सही लड़का ढूंढा है हमने। क्या हुआ? मुंह कैसे लटक रहा है तेरा? मुंह नहीं लटक रहा, रात से पेट में दर्द हो रहा है मेरे बस की नहीं है रोज रोज बाहर खाना खाना। दीदी तुम मेरी शादी करा दो बस। अरे शर्म ना आ रही तुझे? अपनी शादी की बात कर रहा है, वो भी अपनी बहन के आगे। तो किसके सामने करूं? पड़ोसियों के जूते मारेंगे मेरे। अरे निकम्मे, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? अरे मैं तेरे लिए कोई अमीर लड़की का रिश्ता देख रही हूँ, ऐश करेगा तू ऐश। हाँ वो तो पागल हैं, वो तो देखेंगे नहीं कि लड़का तो खाली पड़ा रहता है। अरे निकम्मे, तो तूने नौकरी क्यों छोड़ दी? नौकरी तो कर कहीं। मैं नहीं कर रहा नौकरी वोकरी, मेरा दिल नहीं लगता उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और काम के लिए बनाऊं, ये नौकरी वोकरी के लिए नहीं बना मैं। दिल ना लगने का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और काम के लिए बने हो। दिल ना लगने का एक मतलब ये भी होता है कि तू ही हरामखोर है। तू बाजार जा और जाकर सब्जी लेके आ। आधी किलो गोभी, 1 किलो आलू, 10 का हरा धनिया और 5 की हरी मिर्च। और हाँ, बाकी पैसे वापस लाना। हाँ मिल रही है फ्री में सब्जी, पिछले पैसे तो दिए नहीं। अब तो सब्जी वाले शक्ल देख के सब्जी देने को ही मना कर देते हैं। ले, आज तुझे मैं पैसे दे ही देती हूँ। जा रहा हूँ दीदी, जा रहा हूँ। माँ क्या हो गया? अरे हराम जादे, तुझे दिख नहीं रहा मैं रो रही हूँ? अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, रो क्यों रही हो? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? अरे लुगाई के गुलाम, रोने का भी कोई टाइम होता है। सुबह नहीं रोना, शाम को रोना है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही इस घर में, रोने भी नहीं देता कोई। अरे सासू माँ, आपको रोने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, पर अंदर मेरा बच्चा सो रहा है। वो उठ गया तो उठते ही खाने को मांगेगा। देख ले, इसे ना मेरे रोने से भी फर्क नहीं पड़ता। इसे तो उस बच्चे की चिंता है, कहीं वो सो के उठ ना जाए और इसे खाना ना बनाना पड़ जाए। इसके हाथ जलते हैं खाना बनाते वक्त। अरे माँ तुम इसे छोड़ो। तुम ये बताओ रो क्यों रही हो? तेरी सास आई थी मेरे सपने में। क्या? मेरी माँ क्या कह रही थी? कह रही थी मेरा दिल नहीं लग रहा, ऊपर भेज दो मेरी बेटी को।
अरे वो कह के गई है कि दीपू के सिर पे सहरा सजेगा या नहीं सजेगा, या वो ऐसे ही लुडी लुडी डोलता फिरेगा हर वक्त। पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। देख ले कैसे पैर पटकती हुई गई है। बेटा मेरी भी हाय लगेगी उसे, तू देख लियो। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? हाय मत देना, हाय मत देना, बहू है तेरी। तू समझा नहीं सकता उसको, हैं? जोरू के गुलाम। मैं समझा दूंगा उसको, लेकिन तू हाय मत देना, हाय मत देना। तू जा जा जा, उसे समझा ले जाके, चला जा यहाँ से। जा रहा हूँ, हाय मत देना माँ। लक्ष्मी, तुम तो एक लफ्ज मत बोलना। मेरी माँ का नाम ले रही है। ये सब लोग उन्हीं के सपने में क्यों आते हैं? तुम्हारे सपने में क्यों नहीं आते, या मेरे सपने में क्यों नहीं आते? भला मेरे सपने में मरे हुए लोग क्यों आने लगे? ये लो, जान निकालोगी क्या मेरी? ये क्या है? ये घर के सामान की लिस्ट है। सारा सामान लेकर आना, कुछ भूल मत जाना। कहीं आकर बोलो ये हो गया वो हो गया। जाऊं? जाओ। अरे अरे अरे, ये देखो चले जोरू के गुलाम। अरे तूने तो सारी हदें पार कर दी। तूने ऐसे बदनाम किया है ना मर्दानगी को कि जब तू घर से बाहर निकलेगा ना तो लोग है ना तेरी चटनी बना देंगे, चटनी। ऐसी बात नहीं है माँ, जो मेरे सामने कोई आवाज कर दे। कोई आवाज करे ना, उसकी मैं बांध काट कर हाथ पे रख दूंगा। बात करती है। क्या है ये हाथ में, दिखा। अरे तू ये सब लाके ठूस रहा है उसे। अरे जोरू के गुलाम, अपनी बहन के बारे में सोच ले। वो तेरी लुगाई है ना, वो उसकी डोली नहीं उठने दे रही। और सुन, मैं तुझे असली मर्द तो उस दिन समझूंगी जिस दिन तू सच में उसकी जुबान काट के ना मेरे हाथ में लाके रखेगा, समझा? क्या काटा जा रहा है? और तुम क्या कह रहे थे? क्या काट के रखोगे मेरे हाथ पे? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूं। मैं तो ये कह रहा था माँ, ये लिस्ट मेरे हाथ पे रख दे, नहीं तो मैं अपनी हथेली काट के यही अपनी जान दे दूंगा। अरे फुस्सी बम, मुझे तो पहले ही पता था। ले तू जा, ले आ इसका सामान जाके, अपनी जान बचा और मेरा पीछा छोड़। I'm a Barbie girl in the Barbie world. Imagination like your creation. I'm a Barbie girl. चल क्या रहा है? सारी जिंदगी इस फोन में निकाल दियो तू, समझी? क्या माँ, हमेशा मारती रहती हो। तू ज्यादा मत बोल। तू अभी के अभी दीपू के पास फोन लगा और शादी के लिए बोल। और उस लच्छो महारानी को तो मैं देख लूंगी क्या कर लेगी। आज? पर आज तो मेरा फेशियल भी नहीं हुआ। ए बहन, कितना ही फेशियल करवा ले, इस मुंह पे फर्क नहीं पड़ने वाला। फेशियल नहीं करवाया, फोन कर। हेलो हेलो दीपू। दीपू, मुझे ना आज के आज शादी करनी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आज की आज शादी कैसे हो सकती है? अरे पर क्यों नहीं होती? माँ तो कह रही थी कि कोर्ट में ना 1 मिनट में शादी हो जाती है। माँ को बताओ जाके, जिनकी शादी कोर्ट में होती है ना, जूते भी उन्हीं को पड़ते हैं। अरे पर भाभी तो मान ही नहीं रही। सुनो,
दीदी को पटाने का मेरे पास एक आइडिया है। तो क्या माँ मान जाएंगी? तुम्हारी माँ को पटाना तुम्हारा काम है, मेरी दीदी को पटाना मेरा काम है। एक बार काम बन जाए ना, फिर तो चट मंगनी और पट ब्याह। हाँ, अरे आज ही कैटरीना बना के छोड़ेगी क्या मुझे? माँ, एक बात कहूँ? सोच तो मैं भी रही थी कि बात तो जरूर कुछ है जो तू इतना मक्खन लगा रही है। माँ, ये मक्खन नहीं, क्रीम है। चल भाई बता, ये खातिरदारी किस लिए? माँ, आप चाहती हो ना मेरी शादी दीपू से हो जाए? चाहती तो हूँ मैं। तो ये मकान मेरे नाम कर दो। क्या? आवाज नहीं आई मुझे। आजकल मुझे सुनाई नहीं देता, जरा फिर से कहियो। माँ देखो, मारना मत। जब तुझे पता है कि तू इस बात पे पिट सकती है तो तूने ये बात कही कैसे? और तुझे पता है ना कि जब मैं मारने लगती हूँ तो लगातार कई दिनों तक मारती हूँ। माँ, सिर्फ शादी तक की तो बात है, फिर मैं वो आपको वापस दे दूंगी। शादी तक की बात है? मजाक वजाक चल रहा है ये सारा घर तेरे नाम कर दूं? झुग्गी डाल लूं मैं बाहर जाके? चल जा अपना काम कर। आई बड़ी मकान नाम कर दो। सच सच बता, ऐसा कहा मेरी सासू माँ ने? अरे दीदी, वो तो पैरों में पड़ गई, मुझे लगा मेरे कहीं जूते न चुरा ले। ये इतनी जल्दी लाइन पे कैसे आ गई? मुझे कहने लगी, घर का क्या है, घर तो पहले ही खुशी के नाम है। इधर खुशी की शादी तुमसे हुई, उधर घर तुम्हारे नाम। अच्छा, घर खुशी के नाम कर दिया है। हाय राम, तो हम कहाँ रहेंगे? वैसे इतने खर्चे मेरी जान को, किराया कहाँ से देंगे? क्या दीदी, कर दी ना गैरों वाली बात, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। अरे मुँहे, तेरी जिंदगी का क्या करना है? तेरा तो खुद का ही अता पता नहीं है। अरे दीदी, इधर घर के कागज मेरे पास आए, उधर मैं बंदूक रखूंगा खुशी की कनपटी पे और कहूंगा ये घर मेरी दीदी के नाम कर दे। हाय, कितना प्यारा है रे तू मेरा भाई। भगवान तुझे उस बुढ़िया खुसट की नजर से बचाए। वो छोड़ो दीदी, मुझे ये बताओ, मैं शादी के लिए हाँ करूं या साफ इनकार? अरे नहीं नहीं, हाँ? तू एक काम कर, अभी बाजार जा और मिठाई लेकर आ। आज तेरी शादी के बाद मैं उस बुढ़िया से करूंगी। और सुन, 4-5 किलो लेके आना ताकि वो बुढ़िया खाए और उसे शुगर हो जाए, वो जल्दी से टैग हो जाए। जा 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 जल्दी जा, जा। तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे कलेक्टर बाबू, कहाँ चोरी चोरी जा रहे हो? तुझे पता है, आज जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरे पास आया है और बोला, ले माँ, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अरे दिखा, क्या है तेरे हाथ में? दिखाइयो। माँ, कुछ नहीं। अच्छा, समोसे। वो बच्चा है ना, लड्डू, उसके लिए लाया था। बहुत ही जिद कर रहा था। लड्डू के लिए लाया था या उस कचौरी के लिए लाया था? मैं सब जानती हूँ। जो तू चोरी चोरी छुप छुप के ना उसको समोसे, चाउमीन, बर्गर लाके खिलाता है, उसके कान के नीचे कभी दिया कर 2 थप्पड़।
और उसे घर का खाना बनाने के लिए भी बोला कर। पता नहीं तेरी मर्दानगी कब जागेगी। और पूछियो उससे जाके कि वो अपने घर से दहेज में ऐसा क्या लाई थी जो अपने भाई से खुशी को कहलवा रही है कि ये घर अपने नाम करवा ले। अभी जाके पूछता हूँ उससे, उसकी ऐसी की तैसी। नाना मेरे सामने ये रोब मत दिखाइयो, अपनी बीवी से जाके पूछ, चोटी पकड़ के खींचियो उसकी और उससे ये बोलियो कि तू अपने घर से ऐसा क्या दहेज लेके आई थी और उसके भाई की कौन सी फैक्ट्रियां चली हुई हैं, बताओ। बना बनाया घर उनके नाम कर दो। माँ, औरतों को पीटना नहीं चाहिए, आजकल पुलिस बुला लेती है। तुम्हें तो पता ही है पुलिस कितना मारती है। बहुत सख्त कानून हो गया है। अरे मेरे चंदा, जो तू रोज दिन रात छुप छुप के पिटता है उसका भी कोई कानून है या नहीं बना? मैं तो थक गई तेरी मर्दानगी को ललकार ललकार के। जा जा पूछ उससे जाके, चला जा यहाँ से। हट। ये कहाँ की तैयारी हो रही है? मैं तुम्हें बहुत देख रहा हूँ, तुम बहुत सज धज के जाती हो बाहर। अरे मेरी सरकार, ये मेरा सजना धजना तो सब आपके बिना बेकार है। मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि कब आप आएंगे और हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे मेरे इकलौते भाई की शादी की डेट फिक्स करने। मैंने दीपू को भेजा है और मिठाई मंगवाई है, वो आता ही होगा। हम चलते हैं और माँ जी को सरप्राइज देते हैं, ठीक है? अरे वाह, ये तो बिना कुछ किए ही काम बन गया है। इसी बहाने मेरी कुछ धाक भी जम जाएगी। माँ सोचेगी कि मैंने लच्छू को कैसे तीर की तरह सीधा किया है। अरे धर्मवीर का फोन, आज इसने कैसे फोन कर लिया मेरे पास? अरे मैंने तो सोचा था कनाडा में जाके ये बर्फ में ही जम गया होगा, पर इसने मुझे आज याद क्यों किया? चलो। हेलो धर्मवीर, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे तुम तो कनाडा जाके मुझे भूल ही गए। क्या इंडिया वापस आ रहे हो, वो भी बच्चों को लेके? अरे तुम्हारा ही घर है, मैं तो कब से राह देख रही हूँ। बस ठीक है, आ जाओ तुम। ओके बाय। खुशी, हाँ गिव मी सम वाटर। आई। मम्मी। You call mom, you late people. आइस नहीं डाली? आइस डाल के लाया कर अब से मेरे लिए पानी। आने वाला है कोई घर में। माँ जी। अरे भाई, why are you coming अंदर अंदर? Who are you? Why this कोलावेरी? माँ जी बड़ी मजाक है। कॉमेडी करिए, कॉमेडी। जा दीपू, पैर छू अपनी होने वाली सास से। Don't touch me. अरे भाई, कौन हो तुम? माँ जी, हमें नहीं पहचान रही हो, आप होश में तो हो? होश तो मैं तेरे उड़ाऊंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस घर में एंट्री मारने की और इस 2 टके के भिखारी को ले आई यहाँ पर, बताओ। भूल गई मेरे इस 2 टक्के के भाई के पीछे दोनों माँ बेटी कैसे मरती थी? कब? मुझे तो याद नहीं। खुशी, जरा पानी डाल तो सासू माँ के मुंह पे, सब याद आ जाएगा। यू डोंट फ्लोइंग वाटर मी। पानी तो मैं डालूंगी तुम्हारे अरमानों पे। चलो
चलो निकलो यहाँ से। और ये मक्खी वाली मिठाई लेके जाओ यहाँ से। गो गो। पर माँ, चुप। यू डोंट अंडरस्टैंड मी। समथिंग समथिंग।